Hi everyone, welcome to our podcast Vichar Vibes. मैं नोएल, मैं रश्मिता और मैं प्रियंका। Let's put together good vibes onto the world. हेलो आदाब। और नमस्ते। हम तीन दोस्त आप सबका वेलकम करते हैं हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है विचार वाइब्स और हमारे आज के पहले एपिसोड में दोस्तों सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा है कि हम फाइनली इतने महीनों के प्रिपरेशन के बाद अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सच में एब्सोल्युटली। तो दोस्तों यह है हमारा नया सफर और हम बहुत ही एक्साइटेड है कि हम हमारी और आपकी इंस्पिरेशन से भरी कहानियों को शेयर करेंगे। जी हाँ, तो क्यों ना आज का एपिसोड हम अपने नामों से शुरू करें ताकि हमारी ऑडियंस से थोड़ी जान पहचान हो जाए। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली। यस। सो दोस्तों मेरा नाम है नोएल और मैं रश्मिता और ये है हमारी ट्रायंगल का तीसरा साइड। प्यू काफी इम्पोर्टेंट साइड। या बहुत हो गया अपनी तारीफ, तो थोड़ा पॉडकास्ट पे भी अपना थोड़ा ध्यान डाले। सो प्रियंका, हमें ये तो बताओ कि जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू करने के बारे में सोचा था ना, इसके पीछे पहली सोच क्या थी और क्या फीडबैक मिला? फीडबैक तो मोस्टली यही था कि तीन लड़कियां मिलकर क्या बात करेंगे या फिर क्या हमें एक और पॉडकास्ट की सच में जरूरत है। या इतने सारे तो ऑलरेडी है, एक और क्या ही अलग कर लेंगे, बट एक बात तो है, अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो तो वो अपने आप में ही ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हमने भी सोचा कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा पॉडकास्ट विचार वाइब्स कुछ अलग हो, कुछ नया करे, और चाय के हैं हम शौकीन। अपनी चाय की चर्चाओं में हमने इन सवालों के जवाब ढूंढे। एग्जैक्टली पीयू, तुमने एकदम सही बोला। चाय एक जरिया है जिससे हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वेल, ऐसा हमारे साथ भी होता है ना दोस्तों? बिल्कुल सही। यस। हम भी चाय पर एक दूसरे से दुनिया भर की बात करते हैं और फिर हमारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं, और ऐसे ही किसी चर्चा पर हमें भी अपने सवालों के जवाब मिले, खुद ही में मिले। इस दुनिया में हम जैसे आम से लोगों की खास कहानियों में, हिम्मत और हौसलों में, सोसाइटी में बदलाव लाने की ख्वाहिशों में, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस में हमें मिला अपने इस पॉडकास्ट का रीजन। जी हाँ, और हमारे इस पॉडकास्ट विचार वाइब के जरिए हम अपने देश के हर कोने में हम जैसे ही आम इंसानों की खास कहानियां पहुंचाना चाहते हैं, ताकि शायद हमारी इन कहानियों से इस सोसाइटी में एक छोटी ही सही बट कुछ चेंज आए आपके और हमारे सोच में। जैसे रूथ गिन्सबर्ग जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस थी, उन्होंने कहा कि यूज योर एजुकेशन एंड टैलेंट टू ब्रिंग चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। जिसका मतलब ये है कि हमें अपने तालीम और अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके जरिए हम दूसरों की जिंदगी में थोड़ा सा कुछ बदलाव लेके आ सके। और इसी सोच के साथ हम हर एपिसोड में आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे चर्चा और सीखेंगे कुछ नया अपने गेस्ट से। सुनेंगे बहुत सारे किस्सों को, पुरानी और नई सोच को, और शायद इसी तरह हम एक बदलाव ले आए इस सोसाइटी में। क्योंकि पता है क्या, बस एक अच्छी सोच लगती है एक चेंज लाने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि बातों से क्या होगा, क्या सिर्फ बातों से चेंज आएगा? पर हमारा ये मानना है कि बात करने से एक शुरुआत होती है। हम इस पॉडकास्ट के थ्रू अपनी ऑडियंस और अपने गेस्ट को पास लाना चाहते हैं, बहुत सारे बर्निंग टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहते हैं। शायद इनसे कुछ सीखकर हम भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड के टॉपिक पर। सो रश्मिता, क्या है आज का स्पेशल टॉपिक? Any guesses? No?
Okay, then let me tell you. हम आज के एपिसोड में यस आज के एपिसोड में ये खास है कि हम 3 दोस्त, आज के गेस्ट्स भी हैं और होस्ट्स भी। हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने बारे में आपसे कुछ शेयर करें, आपको अपनी लाइफ के बारे में बताएं, ताकि आप हमें जान पाए, हमारी कहानियों और किस्सों को सुनकर हमसे नाता बना जाएं। वेल, शायद आपको हमारी लाइफ जर्नी इतनी मजेदार या स्पाइसी ना लगे और शायद ना ही इंस्पायरिंग, बट ये हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारी जर्नी बहुत सारे लोगों से, अपनों से, अजनबियों से, इस दुनिया और सोसाइटी के अच्छे और बुरे से इंस्पायर्ड है, जो हमारे लिए हमारी कहानियां बनाती है और हमारी वजह से इस पॉडकास्ट के लिए। और फिर क्या पता आपसे हम यूं ही बातों बातों में कनेक्ट कर जाएं। तो प्रियंका और नोएल, क्यों ना करें फिर शुरुआत इस बातों की मैराथन से। आर यू रेडी? लेट्स डू इट। तो मैं नोएल से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अरे भाई, ऐसी प्यार आता है? ओके करो। तुम हैदराबाद से आती हो, निजामों की शहर से। कुछ अपने हैदराबादी स्टाइल में अपने शहर के बारे में बताओ, अपने बचपन के बारे में बताओ जो हैदराबाद में गुजरा है। एक लाइन में बताती हूँ मैं, दिख रहा है? ओके। एक तो अपन हैदराबादी, ऊपर से What is Kirak? You have to explain. किराक ऑसम, मार्वलस, जो चाहे जो एडजेक्टिव यूज कर सकते हो तुम उसके लिए यूज कर लो, सुपरलेटिव वाला। मतलब पीयू, बात ये हुई कि कोई तारीफ करना करे ना करे, अपनी तारीफ करके चलो। Exactly. चलो, ओके। नाइस, अपनी तारीफ पहन के चलो। यस, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हैदराबाद। ऐसे कहते हैं ना कि होम इज वेयर योर हार्ट इज, या आपका घर वहां है जहाँ आपका मन, आपका दिल होता है, या तो मैं थोड़ा एक्सटेंड करते हुए ये कहूंगी कि होम इज वेयर योर हार्ट एंड सोल इज, या तो मेरे लिए हैदराबाद सिर्फ मेरा दिल नहीं है, मेरा सोल भी है, या मेरी रूह, आत्मा, जो भी कहते हैं। सो वंस अ हैदराबादी इज ऑलवेज अ हैदराबादी। मेरा बचपन बहुत ही नॉर्मल गुजरा है, सो कुछ ऐसा फैंसी नहीं है, या नॉर्मल स्कूलिंग, कोएड में पढ़ी हूँ मैं। या मेरा बचपन, आई थिंक मुझे बहुत याद जो आता है इज अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, गिल्ली डंडा खेलना, लट्टू खेलना, यू नो, गुड़ियों की शादी करवाना। आई थिंक मेरे को ये बहुत ज्यादा याद आता है। और कभी कभी तो हम चंद्रकांता के ऊपर भी खेलते थे, मुझे याद नहीं है कि हम क्या खेलते थे, पर कुछ तो खेलते थे। इन दैट सेंस मैं बोलती हूँ कि बहुत ही नॉर्मल और यू नो हंसी 90s वाला बचपन, बहुत ही प्यारा सा बचपन गया है। या तो यस, वो है मेरा हैदराबाद से ताल्लुक, और क्या कहते हैं, बहुत ही हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है कल्चरली हैदराबाद से मैं। या ये तुम कैसे कह सकती हो? What is that one thing that is supremely inspired by the culture of Hyderabad, that is part of every day of your life? बेसिकली मैं हैदराबाद के ओल्ड सिटी में पली बड़ी हूँ, यार। सो ओल्ड सिटी का अपना ही कल्चर है। अगर आप कभी हैदराबाद आओ तो आपको बिल्कुल समझने आ जाएगा कि ओल्ड सिटी और न्यू सिटी का फर्क कितना है। एटलीस्ट मेरे बचपन में बहुत ज्यादा था। और आपका जो बात करने का क्या कहते हैं डायलेक्ट है, हैदराबादी उर्दू के बारे में तो सबको पता है ना, सभी बैंगन क्या मईच तुईच ये सबको पता है। सो इट्स दैट पार्ट मेरी जिंदगी के लेते से रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस है इसका। या यस, नाइस। तो यहाँ पे पीयू का भी ताल्लुक है हैदराबाद से। शी आल्सो हैज अ कनेक्शन। Really? I Yes. didn't know that. You didn't know? ऑल्दो वो गोलाई लातूर से आती है। लातूर से आती हूँ मैं, गोलाई से नहीं आती भाई। पर उसका कुछ कनेक्शन है हैदराबाद से। सो पीयू,
लातूर और हैदराबाद का ट्रांजिशन क्यों और क्या फर्क लगा तुम्हें इन दोनों अलग अलग शहरों में? वेल जैसे कि नोएल ने कहा, मैं लातूर में पली बड़ी हूँ और 12 के बाद रिपीट करने के लिए मैं हैदराबाद में गई थी। ऑफ कोर्स बहुत ही डिफरेंस है लातूर और हैदराबाद में। लातूर इज अ स्मॉल टाउन और हैदराबाद बड़ा शहर है। बेसिकली यही था कि पढ़ने के लिए 12 तक हमने नॉर्मल पढ़ाई की। महाराष्ट्र में इतना AIEEE IITs का ज़्यादा चर्चे नहीं थे, आई वुड से। बट लातूर में थोड़ी सी हवा चल रही थी उस बात की, बट इट वाज स्टिल नॉट कैचिंग अप। तो फिर मेरे फादर ने सोचा कि मे बी टेक 1 more year टू लाइक इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, हम AIEEE और IIT की पढ़ाई अच्छे से करें। इसके लिए फिर मुझे हैदराबाद में रखा था। हैदराबाद का कनेक्शन इसलिए हुआ कि हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर्स हैदराबाद से आते थे। सो आई थिंक दैट वाज वेरी नेचुरल टू थिंक कि मे बी यहाँ पे वो टीचर है तो वहाँ पे शायद बेटर एजुकेशन है। अच्छा, ओके। यस। कल्चरली तुम्हें कैसे लगा शुरू में वहां जाने के बाद? बिल्कुल कि लातूर और हैदराबाद जैसे तुमने कहा दो अलग शहर है ना। तो हैदराबाद में एक्चुअली हम बहुत ज्यादा, इट वाज लाइक रियली पढ़ाई सेंट्रिक। यू आर ब्लाइंडर्स है, तुम सुबह से शाम एक ही बिल्डिंग में हो, नारायण एंड ऑल सुना ही होगा तुम लोगों ने। बस यस, ऊपर के फ्लोर में तुम सो रहे हो, नीचे के फ्लोर में क्लासेस चल रही है, सबसे नीचे के फ्लोर में खाना खा रहे हो। दैट्स योर लाइफ। जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने, मुझे लगता है ये। इन शॉर्ट, तो हम ज्यादा घूमते नहीं थे, बट ऑफ कोर्स व्हेनेवर वी गॉट अ चांस टू गो आउटसाइड वी चेरिश्ड इट, बिकॉज लोग देखने को नहीं मिलते थे। वही लोग देख के वी वर लाइक अरे भाई क्या हो रहा है। यस, सो आई कैन फील यू, बिकॉज मेरा भी 12 का एक साल ऐसा ही गया है। सो आई कैन फील तुम क्या बोल रही हो। यस। तो रश्मिता, तुम आती हो अहमदाबाद से, है ना? यस। तो जैसे पीयू ने और मैंने थोड़ा बहुत अपने बचपन के, मोर और लेस थोड़ा अपने बचपन के बारे में जिक्र किया है। तुम भी हमें बताओ कि तुम्हारा कैसा था, या? क्योंकि हम देखो अलग अलग रीजन से आ रहे हैं। थोड़ा तुम गुजरात से, अहमदाबाद से, हाँ स्पेशली, तो ऑडियंस को बताओ तो कि क्या डिफरेंट तुम्हारी जर्नी थी, बचपन कैसा था तुम्हारा, ताकि अलग अलग रीजन का अलग अलग सुनने को मिले। यस, पक्का, क्यों नहीं। सो जैसे तुमने बताया नोए कि होम इज वेयर योर हार्ट इज, आई वुड से जब अहमदाबाद की बात या अहमदाबाद का जिक्र होता है, मुझे घर की खुशबू आती है। दैट इज फॉर मी अहमदाबाद में मैं ओल्ड सिटी में नहीं पली बड़ी। मैं जो नया शहर है नदी के उस पार, जिसको हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद बोलते हैं, वहाँ पे मैं बड़ी हुई, उधर ही मेरा जन्म हुआ। मैं शायद अपने 30 सालों तक मैं अहमदाबाद में ही थी। वहीं मैंने पढ़ाई की, वहीं मैंने कॉलेज की। सो यस, और मुझे अहमदाबाद में बहुत फ्रीडम मिली, आई वुड से। और मेरा जो नेबरहुड था वो काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन था, इन द सेंस कि सिर्फ गुजरात के लोग नहीं रहते थे। क्योंकि वहाँ पे मैं जहाँ रहती थी, वहाँ से 1 किलोमीटर की रेडियस में IIM अहमदाबाद था, इसरो था, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जिसको हम PRL के नाम से जानते हैं, वो था। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट काम करते थे वो हमारे अपार्टमेंट में रहते थे। तकरीबन 5 या 6 साइंटिस्ट मेरे अपार्टमेंट में रहते थे और काफी इंटरेस्टिंग था। और वो सब कोई नॉर्थ इंडिया से था, कोई साउथ इंडिया से था, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ गुजरात से थे, कुछ केरला, कर्नाटका। तो मेरा बचपन इन लोगों के बीच में, उनके बच्चों के बीच में गया है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अहमदाबाद में रहने से मुझे बहुत स्वतंत्रता का एहसास हुआ, कि फ्रीडम बहुत थी, सेफ्टी वाइज आई वुड से। स्त्रियों की सेफ्टी
बहुत, मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे 8 बजे घर में आ जाना है। आई कुड बी आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स। बहुत सेफ फील किया है मैंने हमेशा। और आई थिंक दैट्स गुजरात इन जनरल, और क्योंकि मैंने हाँ, बहुत सुना है। यस, हाँ, क्योंकि जब मैं किसी और से बात करते सुनती तो बोलती कि अरे हमें तो घर 7 बजे पहुंच जाना होता है। अच्छा, तो ये कर्फ्यू एटलीस्ट हमारे तुम्हारे- गुजरात में कभी हुआ नहीं है। यस। और एक बात कहना चाहती हूँ लास्ट की अहमदाबाद इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है गाइस, तो ओह, मैं उसकी भी प्राउड लेना चाहूंगी। यस Yes. यस। और आई थिंक तुमने जैसे बताया कि अलग अलग स्टेट के लोग थे ना, अलग अलग भाषा के लोग थे जिसके साथ तुम्हारा बचपन गुजरा, तो आई थिंक वो भी तुम्हारे हिंदी में मुझे ऐसे झलकता है। तुम्हारी हिंदी बहुत ही साफ लगती है, हाई लेवल की लगती है। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलो अगला सवाल नोएल तुमसे करते हैं। ओके। अभी थोड़ा बहुत सबने अपने बचपन के बारे में बोला। तुम थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तुमने पीएचडी किया है, यू नो डिफिकल्ट होता है ना वो। क्या क्या सीखा तुमने, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? यस, सो आई मीन मैंने बैचलर्स बायोटेक में किया, मास्टर्स भी बायोटेक में किया, एंड फाइनली मैंने सोचा कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट हुआ रिसर्च में, और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं पीएचडी करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक सीधा रूट है यार अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पीएचडी करती हूँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो 4 साल जो मेरे पीएचडी के होंगे ये मेरे लाइफ के सबसे मुश्किल दिन होंगे, पर ऑल्सो ये 4 साल वो दिन थे जिसने मुझे लगता है जो मैं आज जो मैं हूँ नोएल, उसमें बहुत ही बड़ा हाथ है उसका। या मुझे इन 4 सालों ने सिखाया कि तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कैसे आगे बढ़ सकते हो। या आप एक कंफर्ट जोन में थे, आप एक नए शहर में आए हो, 0 फ्रेंड, 0 कनेक्शन, कुछ पता नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपके कोलिग्स सारे नए हैं, एंड आप वहां पे हर रोज अपने आप को कॉन्फिडेंस आपका टूटता है, बट आप गिर नहीं सकते। आप आपको हर दिन वापस खुद को बोलना है कि या ओके, टुमारो इज अ न्यू डे, विल बी अ बेटर डे। तो मुझे लगता है कि काफी भी है जो पीएचडी करता है, एटलीस्ट जो मैंने अपने दोस्तों में देखा है उनके लिए भी डिफिकल्ट टाइम रहा है। पर मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि डिग्री सिर्फ कागजों में नहीं होती, डिग्री वो होती है जो आप कुछ सीख लेते हुए। हाँ, तो मेरे लिए जो मैंने सीखा है वो बहुत ही लाइफ लर्निंग लेसन्स है। तो अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि मुझे वापस वो 4 साल करना है, हाँ मैं कहूंगी कि हाँ, पर आई होप कि थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए, उतना मुश्किल ना रहे। या बट यस, it was a very enriching experience. Yeah, great to hear about it. काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारा एक्सपीरियंस। आई होप कोई रिलेट कर पाए हमारे ऑडियंस में से भी। I hope really. Looking forward. या डिफिकल्टी एजुकेशन में बहुत सारे लोगों को होती है। आई होप दे कैन रिलेट टू द स्टोरी। ओके रश्मिता, तो अगर हम एजुकेशन की बात कर ही रहे हो तो तुम भी बताओ कि तुम्हारा एजुकेशन कैसा रहा। तुम आर्किटेक्ट हो, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, तो बताओ हमें उसके बारे में थोड़ा कि कैसा रहा तुम्हारा सफर। बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। मैं स्कूल से शुरू करूंगी क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है मेरे जीवन के घड़तर में, जो ऐसा हम गुजराती में बोलते हैं। मेरी स्कूलिंग जो हुई थी वो एक गांधीयन स्कूल में हुई थी, उसको शांति निकेतन ऑफ गुजरात बोलते हैं। 75 एकर्स में, यस 75 एकर्स के घने आम के पेड़ के बीच में बना ये स्कूल था, जिसमें हमें चित्र, सिलाई काम, कारपेंट्री, संगीत, वेरी नाइस,
ये भी हमें देवर रेगुलर सब्जेक्ट्स एज मैथ, साइंस एंड लैंग्वेजेस। हाउ नाइस। यस, तो ये मैंने 5th स्टैंडर्ड से लेके 12 12th तक मैं उसमें थी, तो यही मुझे चित्रकला से दोस्ती हुई। कुछ मेरे कुछ मेरे पापा से इंस्पायर्ड है, और फिर ऑफ कोर्स मम्मी का सपोर्ट, और मुझे आर्किटेक्चर में फिर एडमिशन मिला, और मैं जिस कॉलेज से आर्किटेक्चर पढ़ी हूँ, बैचलर जहाँ से किया है, वहाँ पे मुझे बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। सिर्फ आर्किटेक्चर की फील्ड में ही नहीं, पर सिटी प्लानिंग हो या फोर्ट कंजर्वेशन हो या फिर स्ट्रक्चर्स हो जो हम आज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल की बिल्डिंग्स देखते हैं, वो सब में मुझे एक्सपोजर मिला। वहीं उसी ने कहीं मुझे इंस्पायर किया कि मैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर में आगे बढ़ूं, और फिर मैंने आगे जाके लैंडस्केप आर्किटेक्चर किया। वैसे ही तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है बीच बीच में, पर आई थिंक ये पॉडकास्ट उसके लिए काफी छोटा है, तो मैं अपनी बात छोटी रखूंगी। आई कैन श्योरली से कि रश्मिता बहुत ही अच्छी लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, काफी सैंपल्स देखे हैं और काफी अच्छी आर्टिस्ट भी है वो, या फॉर नो डाउट ही किसी को अगर अपना लैंडस्केप डिजाइन करना है तो कांटेक्ट कर सकता है वो। लेट्स स्टार्ट विद पीयू। यस पीयू, मुझे पता है कि तुम पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाई का, वैसे नोएल और प्रियंका दोनों मेरे से ज्यादा ही बुक्स पढ़ते हैं। शौक अभी पेड़ पौधों की तरफ चला गया है, तो मैं कम पढ़ती हूँ अभी, पर ये दोनों मुझे पता है बहुत पढ़ते हैं। तो मैं प्रियंका को पूछना चाहूंगी कि पीयू, कैसे तुम्हें ये ऐसे लगा कि मुझे बुक्स पढ़ने चाहिए, और किस तरह की बुक्स तुम पढ़ती हो, और ऐसी कौन सी बुक है जिसने तुम्हें इंस्पायर किया है तुम्हारी लाइफ में? बुक्स पढ़ना एक्चुअली बचपन में कभी शुरू नहीं किया था, मतलब शायद कभी किसी ने उसके इम्पोर्टेंस के बारे में इतना बताया ही नहीं, या कभी खुद से भी हमने डिस्कवर नहीं किया। तो आई थिंक बुक्स पढ़ना पहले बहुत ही ज़्यादा हम एकेडमिकली इंक्लाइंड थे एज अ, या स्कूल में स्पेशली 12th तक लातूर की हवा आपको पता ही है। यस, पहले तो कभी बचपन में बहुत सारी नॉवेल्स एज सच नहीं पढ़ी थी। आई थिंक जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो यू रियलाइज कि यू नो जिंदगी में बहुत ही कुछ चीजें करने को, नॉट जस्ट तुम्हारी स्कूल की किताबें। एंड देन तुम्हें थोड़ा रियलाइज भी होता है कि दैट्स आल्सो समवेयर यू कैन मेक थोड़ा इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन, यू नो। तुम्हें समझ में आता है कि ओके दिस इज समथिंग यू शुड डू, इंग्लिश सुधारना है तुम्हें, तुम्हारा ऑल दोज थिंग्स, यू नो। तो फिर आई थिंक ऐसे मैंने, जब हम यूनिवर्सिटी में गई थी तब मैंने थोड़ा बुक्स पढ़ना शुरू किया। जैसे रश्मिता ने कहा, मेरी यूनिवर्सिटी में भी मैं आउटसाइड महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में गई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री थे। तो यू नो ऑफ कोर्स स्कूल में तुम फर्स्ट आते हो, तुम नहीं सोचते, और वहाँ पे तुम जब गए एवरीवन इज एज गुड, यू नो। तो फिर यू हैव टू समवेयर पुल अप योर सॉक्स एंड यू नो स्टडी ज़्यादा, वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक तभी मैंने बुक्स पढ़ना पिकअप किया। या मोस्टली आई लाइक नॉन फिक्शंस, समहाउ फिक्शंस की तरफ इतना, एक्सेप्ट लाइक द फेमस हैरी पॉटर्स एंड सम या स्पाई सीरीज, इतना ज़्यादा मैंने कभी कोई फिक्शन नहीं पढ़ा। तो मोस्टली इट वाज नॉन फिक्शंस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट मैंने अपनी अंग्रेजी हैरी पॉटर से सीखी है, क्योंकि मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ाई की थी। बहुत लोगों ने, मैंने भी मराठी मीडियम में पढ़ाई की। यस, तो मैं अपनी सबसे फेवरेट बुक के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। ये एक बुक है जिसका नाम है सेपियंस। ये एक इजरायली राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम है युval नोआ हरारी, उन्होंने लिखी है। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा पर्सपेक्टिव इस दुनिया के लिए कंप्लीटली चेंज हो गया। देखो, जैसे अपनी जिंदगी है ना, बस इतनी सी है। हर इंसान बहुत सारी मुश्किलों से गुजरता है, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे यू नो दुख के भी मोमेंट होते हैं। और जब खुद को दुख होता है तो वो दुख बहुत बड़ा लगता है, यू नो, बट वो सब इसी के अंदर है शायद ना। तो फिर इस बुक से मुझे पता चला कि
ये सिर्फ मेरी दुनिया है, बट जो एक्चुअल दुनिया है, जो ब्रह्मांड है पूरा, वो बहुत बड़ा है। और वो सब जानने के लिए और समझने के लिए इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया, और नॉट जस्ट ये वाला पर्सपेक्टिव, बट कल्चर कैसा होता है, हाँ हर एक पूरे दुनिया में कल्चर कैसा है, अलग अलग सोसाइटी, रिलीजन क्या है, हमारा स्पीसीज, यहाँ तक कि मनी क्या है। मतलब जो भी मैंने उस बुक से सीखा, मुझे ऐसा लगा कि इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आई थिंक मेरा सोचने का नजरिया, कोई भी चीज देखने का नजरिया अलग रहा है। यस, नॉट जस्ट दैट, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस टाइम पीरियड्स, और हम सब कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये सब चीजें, या इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई वुड से कि ये बुक हर एक को अपनी जिंदगी में जरूर पढ़नी चाहिए। आई थिंक आई रियली काइंड ऑफ अंडरस्टैंड जो पीयू बता रही है, कि हम इंसान अपने एक बबल में है, और वो बबल ही हमारी पूरी दुनिया है, दुख सुख हमारा ही है। पर एक्चुअली आदमी एक सोशल एनिमल है ना, सोसाइटी में सोशल एनिमल है, जिसको दूसरे आदमी से कनेक्शन पे ही एक्सपीरियंस मिलेगा। पर अगर आप अपने ही बबल में इतने बंद है, अपने ही दुख और सुख में इतने व्यस्त हो गए हो, दूसरे एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं, महसूस करने के लिए आपके पास कोई जगह ही नहीं है, आपने स्पेस ही नहीं खोल के रखा है। तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि पीयू क्या कह रही है। द बुक एक्चुअली मैसेज क्या है उस बुक का, वन ऑफ द मैसेजेस लेट्स से। मैं ये कहना चाहूंगी, जस्ट टू ऐड टू व्हाट नोएल सेड, कि ऐसे ही हम सब अपने बबल्स में होते हैं, और यही चर्चा हमने अपनी चाय पे की थी कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, correct. तो हम आपके सामने ऐसी ही नई नई बातों को, विचारों को आपके सामने हर एपिसोड में लेके आएंगे। बिल्कुल, तुमने रश्मिता बहुत सही कहा है कि हमारा एक्चुअली एंड गेम क्या है, यहाँ पे गोल क्या है इस पॉडकास्ट का। तुमने बहुत ही अच्छे से इसको रैप अप किया है। करेक्ट। आई थिंक एक कंक्लूडिंग सवाल मैं सबसे एक पूछना चाहूंगी। नोएल, चलो तुमसे शुरू करते हैं। If you have to choose one line or one quote to define your life experience, to define life in your experience, what would that be? एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल है फवाद खान का, जो एक्चुअली ये जो सीरियल लिखा है, ऑफ कोर्स ऑथर का नाम है उमैरा अहमद, वो उर्दू में लिखती है, पर टाइटल नाम है जिंदगी गुलजार है। What is गुलजार? यस, अगर आप सोचो तो जिंदगी एक गार्डन जैसा है, बगीचा जैसा है। तो मेरे लिए लाइन बैठकर सोचो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेक सेंस, क्योंकि जैसे गार्डन में हर सीजन की तरह फूल आते हैं, मुरझा जाते हैं, वैसे भी लाइफ में दुख सुख जो भी है वो भी आता जाता है। सो ऐसे मैं सोचूं तो फिर जिंदगी गुलजार है, वो मेरे लिए काफी अच्छी लाइन मुझे लगता है बैठती है। It's so simple but so true. I can already smell the flowers. Okay, anyway, रश्मिता, तुम्हारे लिए भी एक सवाल है। I know तुम्हारे लिए गिविंग बैक काफी इम्पोर्टेंट है, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम अपने आप को एक हेल्पफुल वर्ल्ड सिटीजन की तरह कैसे देखती हो? I think I am still not there. बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि कुछ करना है। अब रास्ते से गुजर रहे होते हो तो चार रास्ते पे आप कभी किसी को देखते हो, कोई बूढ़ा होता है, कोई बच्चा होता है, तुम्हें लगता है जिंदगी ऐसी क्यों है ना? दिस इज सो अनफेयर कि आपके पास अबंडेंस है पर इसके पास नहीं है। तो कभी भी हमेशा मुझे बचपन से ऐसा होता था कि मैं उसके लिए क्या करूं। फिर मैंने बड़ी हुई तो ऐसे सोचा कि तुम बहुत कुछ और भी कर सकते हो। फॉर नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज
2017 में मैं एक एनवायरमेंटल ग्रुप को मिली थी, ट्री बॉक्स करके। उसके फाउंडर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, आज भी है। उनकी मदद से मैंने सीखा कि हमारे आजू बाजू के जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली वो ही हमारी पृथ्वी को बचाएंगे। आज हम क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो हमें कुछ बड़े झंडे नहीं गाड़ने हैं, हमें हमारे आसपास ही ऐसी कुछ चीजें करनी है जिससे हम अपनी पृथ्वी को बचाने में मदद कर सके। तो मैं उनसे 2017 से जुड़ी हुई हूँ। और जैसी बूंद बूंद से सागर बनता है, अगर हर एक इंसान ये छोटी सी चीजें अपने आजू बाजू के पर्यावरण को बचाने के लिए करें, तो हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं, हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। So this is what I do these days. बट रश्मिता, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला है कि सब अगर अपना अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन करे ना, तो बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए। आज आप देख रहे हो कि बिन बोले बारिशें हो रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है। ये सब कुछ अगर आप सोचो तो ये आपके छोटे छोटे कदमों से आगे की जनरेशन के लिए आप बहुत कुछ एक्चुअली काम अभी कर आगे की जनरेशन को बचा सकते हो। या बट अगेन ये टॉपिक तो हमारे पॉडकास्ट में हम बात करते रहेंगे, पर फिर मेरा कंक्लूडिंग सवाल जाता है अभी पीयू की डायरेक्शन में। तो पीयू, ये हमें बताओ कि मम्मी बन के तुम्हें कैसा लग रहा है? How did this change you as a person? Okay. Of course, बहुत चेंज हुआ मेरे अंदर। I think prior to having a baby, और मतलब मेरे लाइफ में हमेशा से ऐसे गोल थे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है, या या समथिंग टू दैट करियर इन दैट डायरेक्शन। साइड, करियर के डायरेक्शन में। एग्जैक्टली। कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि ओके फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली बड़ा सबको करना है, बट दैट वाज नेवर अ प्राइमरी गोल, एंड व्हेन दिस हैपेंड, ऑफ कोर्स इट्स लाइक मेरे जिंदगी में एक न्यू डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस है। अब मेरे लाइफ में मैं जो भी करूं, मतलब या मैं जैसे बैठूं, जैसे किसी से बात करूं, मैं हमेशा मेरा यही हमेशा कांस्टेंट एफर्ट होता है कि मैं जो भी करूं इज टू शेप दैट लाइफ। मेरी पूरी प्रायोरिटीज चेंज्ड है। ऐसे तुम बस सोचते हो, सुनते हो किसी और से, बट आई थिंक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी होंगी। बट आई थिंक आई एम। ऑफ कोर्स तुम्हें ये भी समझ में आता है कि लाइफ इज सिंपल। तुम्हें एग्जैक्टली किसी पहाड़ पे चढ़ के कोई व्यू देखने की जरूरत नहीं है टू सी दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। घर पे बैठ के व्हेन योर किड स्माइल्स एट यू, दैट्स लाइफ इज ब्यूटीफुल, Yes. How nice. Things like that. How Yes. nice. Yeah. Yes. Of course तुम्हारे, और ये भी मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि तुम्हारे लाइफ में अभी मेरा बेटा 1 साल का है। तुम्हारे लाइफ में अभी there are more difficult days than easy days. Yes. Still it's all the happiness that you can remember. I don't know ये कौन सी बीमारी है या ये क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ honestly. ये मातृत्व है, मातृत्व है। Oh my god. Yeah. Yes. But Yeah. yes, Piyu, I think we do see the change in you. I mean, मैं बहुत सालों से जानती हूँ तुम्हें, तो मैं वो चेंज काफी क्लियरली दिखता है। हाँ, काफी क्लियरली दिखता है अभी कि पहले वाली पीयू और मम्मी पीयू में क्या फर्क है। Oh my god. More on that please some other day, but yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. Okay. So हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस 101 सेशन से हमने आप तक अपनी कहानियां पहुंचाई। हमें जिन बातों ने इंस्पायर किया, जैसे कि एक्सपीरियंस लोगों ने, उम्मीद है शायद आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली हो।
हमारे विचार वाइब्स पॉडकास्ट से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर एपिसोड में हम आपसे यूं ही कनेक्शन बनाते रहे और आपकी मदद से कुछ बदलाव लेकर आए। हम करेंगे एक सेशन विचार चिट्स का आपके साथ। तो गाइस, मेरे पास हम सब के लिए एक नया सेगमेंट है जिसको हम बुलाना चाहते हैं विचार चिट्स। नाइस नेम। हर एपिसोड के अंत में हम पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब पहले हम तीनों देंगे और वो जवाब हमारी ऑडियंस के लिए भी होगा। ठीक है? ओके, हमें भी देना है। Yes. This has to be on the spot, PU. Yes, of course. Okay. Okay. मुझे भी नहीं पता है, don't worry. But of course questions पता है, so. Yes. Okay, so देखते हैं आज का सवाल। हाँ, okay. If your life would be a theme song, what would be the theme song and why? अय्या। कौन पहले जवाब देना चाहेगा? रश्मिता। अरे मेरे को ही। Okay. Because it's too spontaneous, I would say I don't have any answer. ऐसा कोई गाना नहीं है कि जो मेरी लाइफ का थीम सॉन्ग हो सकता है। मेरे हिसाब से राइट नाउ मेरा गाना बदलते रहता है एज पर मूड। बट एक ट्यून जो है जो मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे इम्बॉस हो गई है, एकदम से ऐसे उसकी छाप रह गई है। जब मैं लद्दाख में थी, काम कर रही थी एज अ स्टूडेंट, तब मुझे एक म्यूजिक एल्बम की सीडी मिली थी बाय नवांग खिचोंग और पीटर कार्टर। इन दोनों ने हिमालयन तिबेटन ट्यून्स पे एक पूरा एल्बम बनाया है which is called The Dance of Innocence. Yes, it is super soulful music. वो मैं जब सुनती हूँ तो मैं अभी भी वो हिमालय की वादियों में गुम हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आंख बंद करो और मैं ऐसे फील होता है कि मैं हिमालय में हूँ। तो गाने बदलते रहते हैं पर ये जो धुन है वो अभी भी मेरे जहन में, मेरे होने में काफी स्ट्रॉन्ग है। Sounds interesting. Please share the link. Noel. थीम सॉन्ग आई थिंक सबने सुना होगा केके का यारो। Oh, yes. Yeah? Yes. So I think थोड़ा बहुत मेरी लाइफ में जो है ना लोग है, आई थिंक उनके लिए आई थिंक ये काफी सूटेबल होता है। सो आई वुड से यारो। और आजकल एक बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना नहीं कह सकती, पुराना गाना है पर जो मुझे लगता है काफी एप्ट है, आपने भी सुना होगा। आने वाला पल जाने वाला है। किशोर कुमार। मुझे सिंगर का नाम नहीं पता, सॉरी, बट मुझे गाना काफी पसंद है ये। I don't want to be wrong, okay? Me neither. आने वाला पल जाने वाला है। बाकी का मैं भूल गई हूँ। हो सके तो अपनी जिंदगी बिता लो, Yes, पल it's तो किशोर ये कुमार। जाने वाला है। Yeah. So I really like ये lines. Yeah. That's beautiful. Yes. Yeah. तो फिर तुम्हारा क्या है? I हमने तो think पूछ लिया। I think मेरे भी सोच along the same lines as Noel. मेरा I think बहुत सारे लोगों का फेवरेट शो है called Friends. Yes. उसका जो थीम सॉन्ग है I'll be there for you. I think somewhere वो सॉन्ग है जो मुझे अलग ही दुनिया में लेके जाता है। I try to be there for my friends. So Yes. I think वो अगर मेरी लाइफ एक थीम सॉन्ग होगी तो I would definitely want कि वो गाना थीम सॉन्ग हो। That's so wonderful. So I just want to say कि ये सवाल आपके लिए भी है। आप यानी कि हमारी ऑडियंस, हम चाहेंगे कि आप यही सवाल का जवाब इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको
कौन सी बातें आपके विचारों को वाइब्स दे जाती है। तो फिर दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है ना नोएल और पीयू? Yep. तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, और मिलते हैं फिर अगली बार। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे ट्यूनिंग करने के लिए। Like, share and subscribe to our channel Vichar Vibes.